एक और ऐलान है सरकारी गफलत का। कराची कंक्रीट का जंगल और इस जंगल में एक गुल प्लाजा जहां आग लगी नहीं लगने दी गई। ये पहला वाकया नहीं, ऐसे सानिहात पहले भी हुए, मगर ना निज़ाम बदला ना जिम्मेदार बदले। दुनिया भर में इमारत बनाते वक्त फायर प्रैक्टिस, फायर एनओसी और रिस्क असेसमेंट लाजिम होती है, मगर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कागजों में था? जहां फायर हाइड्रेंट होना चाहिए था वहां खामोशी थी, जहां फायर फाइटिंग हॉर्स होने चाहिए थे वहां बेबसी थी, जहां अलार्म बजना चाहिए था वहां इंसानों की चीखें सुनाई देती रही। आग भड़कती रही, लोग जलते रहे, दुकानें, सामान, जिंदगी भर की कमाई राख में बदलती रही और सरकार सोती रही। क्या फायर सेफ्टी सिर्फ एनओसी लेने का नाम है? क्या रिस्क असेसमेंट सिर्फ फाइलों में होती है, या फिर इंसानी जान की कीमत सिर्फ हादसे के बाद लगाई जाती है? ये सवाल सिर्फ गुल प्लाजा का नहीं, ये सवाल पूरे निज़ाम का है, जो हर बार साहनी के बाद जागता है और चंद दिन बाद फिर सो जाता है। आज मलबा है, कल शायद कोई और इमारत हो। अगर जवाब ना मिला, अगर जिम्मेदार ना पकड़े गए, तो ये आग सिर्फ प्लाजों तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे शहर को जला डालेगी। ये है कराची, जहां आग सिर्फ इमारतों में नहीं लगती, यहाँ इंसानी जानों को जलाया जाता है। के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनिला खान, और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सफ़र करवाएंगे एक ऐसी दुनिया का जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है। इसे तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ना जानों की इज्जत है, ना ही कोई कदर कीमत है। यहाँ पर ओहदे महंगे हैं, जानें सस्ती हैं। सांस सस्ती है लेकिन ताकत महंगी है। आज ऐसा ही एक वाक़या गुल प्लाजा, इसके बारे में हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्यों ये सानिया हुआ, कौन कोताही का जो है जिम्मेदार है और क्या क्या पीछे इसके वाक़यात थे। आए प्रोग्राम में कुछ हक़ाइक़ जानते हैं। हम नहीं कहते कि हुकूमत अच्छी है, इदारे अच्छे हैं, बेशक वो बहुत बुरे हैं, लेकिन ये आपका अपना घर है, ये आपकी अपनी दुकानें हैं। तो क्या आपने अपनी मार्केट में कोई सेफ्टी का सिस्टम ही नस्ब नहीं किया था? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 1200 दुकानें, लेकिन उसके लिए ना फायर एग्ज़िट है, ना फायर बुझाने के लिए ऐसा कोई आलात मौजूद हैं जिससे ये अपनी मदद आपके तहत बाहर आ जाए। हुकूमतें तो आती हैं, जाती हैं, बयानात देती हैं, उनका काम सिर्फ यहीं तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत आप ही ने काम करने थे अपने लिए, जो कि आपने नहीं किए। अब इल्ज़ाम किसी को भी दे दें, क्या ही फ़ायदा हो जाना है, क्योंकि जो जाने जानी थी, जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। ये धुआं सिर्फ गुल प्लाजा की बिल्डिंग से ही नहीं निकल रहा। इस वक्त सिर्फ गुल प्लाजा ही नहीं जला, ये शहर जला है, यहाँ के लोगों का कारोबार जला है, उनके अमलाक जले हैं। लोगों के कारोबार इस तरह नीचे आ चुके हैं कि शायद वो अब कारोबार दोबारा करने का सोचे ही नहीं। यहाँ सिर्फ दुकानें ही नहीं जली, बहुत से लोग गरीब हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरा शहर एक बार फिर यतीम हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कितने टाइम से आप यहाँ हैं, क्या क्या हालात आप देख रहे हैं इस वक्त? हम कितने टाइम से यहाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये आग लगी है
उसके बाद जो एक तो रूटीन एक आग लग जाती है, जैसे हमें बताते हैं कि जी एक शॉप पे आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है, और थोड़ी देर में आपको बताते हैं। वो तो हम रूटीन में होते हैं, तो इसमें एसएसपी को नहीं जाना पड़ता, वो एसएचओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, वो चले जाते हैं। इस आग का जो लगना था, उसमें जैसे ही हमें ये पता चला है कि 11:09 पर मुझे कहा कि सर ये आग जो है वो फैल गई है। समझ लें कि 11:09 पर कॉल आई है और 11:20 पे मैं यहाँ हूँ। वो टाइम है और ये टाइम है, ना सिर्फ मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूँ कि सब क्या है, चाहे वो इंतज़ामिया हो ज़िले, चाहे वो 1122 हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, तमाम इदारे सब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े दिल जमई से जो जिसे कहते हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कोई लोग अंदर हैं उनको बाहर निकाला जा सके। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नाइट हम लोगों ने उस पर सबसे ज़्यादा कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हो सका क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो मैं तो समझता हूँ कि सभी यहीं पर ही उस रात से मौजूद है। अच्छा सर, अब तक कितने लोग अभी भी फंसे हैं वहाँ पे? देखिए, कोई 84 के करीब जो है ना वो मिसिंग आई है। अब उनमें हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि आया वो 84 जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, हम उनके मोबाइल नंबर वगैरह ले रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। उसके अलावा हम उनकी लोकेशंस निकालेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें वैसे ही नाम लिखवा रहा हो सारी चीज़ें, तो वो हम तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। मगर अब तक जो मिसिंग की रिपोर्ट आई है वो 85-84 के करीब आई है। अच्छा सर बताइएगा, डेड बॉडीज़ की कंडीशन इस वक्त क्या है? देखिए, डेड बॉडी की कंडीशन जो है वो थोड़ा सा आपको पता है कि जब आग लगती है तो वो और ज़्यादा कोई फ्रेश तो उसमें कंडीशन में नहीं रह जाती। वो कुछ ये है कि थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ज़्यादा हीट की वजह से, कुछ ठीक है, कुछ आइडेंटिफाई भी हो गई हैं, कुछ का डीएनए वगैरह भी हो रहा है, तो वो सारा प्रोसेस तो अभी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर लोगों का रश भी बहुत है, ज़ाहिर काम में भी मुश्किलात आ रही होंगी, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे और कोई मुश्किलात नहीं है सिवाय इसके कि लोगों का रश है यहाँ पे। वो कोई कहता है मेरी दुकान है, कोई कहता है मेरा कारोबार है, कोई कहता है मेरा भाई है, कुछ तकलीफ़ में है, हम उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। मगर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम रेस्क्यू के काम को अगर डिस्टर्ब करेंगे, ये काम और सुस्त रवि का शिकार होगा, डिस्टर्ब होगा, रुकेगा। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत से उनको पीछे करते हैं। मगर वो थोड़ी देर के बाद एक नया झुंड आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है। तो हम सुबह कोई 5-6 बजे हमारी जो ड्यूटी चेंज होती है और रात के 12-1 बजे तक तो हम लगे हुए होते हैं और 24 आवर्स हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। हमने बाकायदा पूरा सिक्योरिटी ऑर्डर निकाल दिया है यहाँ पे। मेरा पूरा ज़िला इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है आपने जो है तहकीकात भी की होगी, तो असल क्या वाक़या हुआ था, आप क्या समझते हैं, क्यों इतनी आग लग गई अचानक से? देखिए, ये तो अभी नेक्स्ट स्टेज है। ये तो अभी तो ये काम है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। फिर जैसे ये बताते हैं कि ये जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इतनी फास्ट क्यों ट्रैवल कर गई, वो बस कुछ रीज़न बताते हैं कि वायरिंग थी, कुछ बताते हैं वो डक्ट्स बने हुए थे जहाँ से आग क्रॉस हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाजमी सी बात है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सारी चीज़ों को देखेगा, उसके बाद इस पर नतीजा निकाल सकता है। अच्छा सर, जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं, आवाम जम के जो है हुकूमत को भी बुरा भला कहती है, इदारों को भी कहती है, तो वो ये नहीं देख रही होती है कि ग्राउंड पे आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये कहें कि वो बुरा भला कहते हैं, तो जो लोग असल लोग हैं ना, जो हमारा काम देख रहे हैं, गवर्नमेंट का काम देख रहे हैं, रेस्क्यू का काम देख रहे हैं, डीसी का काम देख रहे हैं, एसएसपी का काम देख रहे हैं, बाकी का, वो सब कहते हैं कि यार आप तो उस रात से सारे लगे हुए हैं। अब जो लोग बाहर से आके, और वो आया 1 मिनट है उसको आए हुए, और वो आके उसने जहाँ उसने देखा कि मीडिया खड़ा हुआ है, वो आके अपनी सियासत करना शुरू कर देता है। वो तो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। अच्छा, केएमसी के इक़दाम से आप सेटिस्फाई थे? सारे इंतजामात, मैं कहता हूँ ना आपको कि हर कोई लगा हुआ है अपने काम में, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके लवाकीन शहीद हो गए हैं? बिल्कुल, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, और ज़ाहिर सी बात है वो हमारे कोई भाई थे, हमारे अपने बच्चे थे, वो सारे उनके दुनिया से चले गए। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या आपको पता है कि इस शहर में जितनी भी बिल्डिंग है, उनमें से 80% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें
फायर सेफ्टी सिस्टम ही मौजूद नहीं है और 90% बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें एग्जिट का कोई रास्ता ही नहीं है और 500 बिल्डिंग्स शहर कराची में ऐसी हैं जिसे ख़तरनाक करार दे दिया गया है और ये ख़तरनाक बिल्डिंग्स आम शाहराहों पर हैं। तो सोचें कल को कोई और वाक़या होगा और गुल प्लाजा की जगह कुछ और होगा। पहले का वाक़या एक बल्दिया का हम भूले नहीं हैं, आरजे में भी आग लगी थी। क्या हुआ? सिर्फ बयानात 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 और इस बयानात के बाद वो फाइल नहीं कीड़े खा जाते हैं। तो खुदारा फाइलों को कीड़े खाएं इससे पहले आप कुछ करें इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। ये शहर भी आपका है, यहाँ की आवाम भी आपकी है और यहाँ के प्लाजे भी आप ही के हैं। हमारे साथ कुछ एहलकार मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर 4 दिन से बहुत खिदमत की लोगों की और यहाँ पर अपनी कार्रवाइयों में सरअंजाम दिए उन्होंने खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? जी हम गुज़श्ता 2 दिनों से यहाँ खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। और यहाँ पर ये जो सानेहा है ये तकरीबन ये कौमी सानेहा है और यहाँ जो लवाहिकीन हैं उनसे उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और हम दुआगो हैं कि यहाँ जो शहादती हुई हैं अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और जो पसमानदगान हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और इसके साथ यहाँ जो जिनकी माली नुकसान हो चुका है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इस का बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और इस वक्त पूरी कौम अशकबार है, हर आंख आंसू से नम है और हम खुद भी एक इंसान है, एक दिल रखते हैं। यहाँ जो लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज़ कवर हो रही हैं, वो देखने के काबिल नहीं। हम इस मौके पर अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि मुस्तकबिल में इस जैसे जो सानेहात हैं उनसे हमारी हिफाजत हो और पूरी कौम मिलकर यहाँ जो जिनके नुकसान हो चुके हैं उनकी हम तलाफ़ी करें। हम इसीलिए यहाँ आए हुए हैं और आज हमारी तरफ से जो यहाँ रज़ाकार हज़रात हैं, वॉलंटियर साथी हैं और रेस्क्यू पर मामूर और इसी तरह जो सरकारी इदारों के जो एहलकार हैं उनके लिए हम पका पकाया खाना ज़ुहराना यहाँ इनमें तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी तरफ से एक राब्ता डेस्क भी कायम है। यहाँ जो जिनके नुकसानात हो चुके हैं उनके डेटा जमा किया जा रहा है और इंशाल्लाह उनके साथ ताउन किया जाएगा। थे हमारी पाई यहाँ पे थी जो कि एक इस आग की वजह से सब कुछ खाक हो गया। मासूम बच्चे हैं, यहाँ कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है पूछने वाला, ना कोई रिलीफ देने वाला और हम जैसे लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। यहाँ जिससे बात करो ये बात है कि बस बिल्डिंग गिरानी है हमने और बिल्डिंग को डिमोलिश करके फिर जो होगा उसमें जो बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जितना बच गया है जो रहता है उसको तो एटलीस्ट हम रिकवर कर लें।